हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर आगे कंटिन्यू करना है। कुछ पार्ट मैंने क्लियर किया था, दो चैप्टर 1 का सेट थ्योरी का, और उसके बाद मैथमेटिक्स में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सेट थ्योरी में इसको कुछ ऐसे मान दिए गए हैं जो हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते रहें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में फैलाते रहें। तो आइए देखते हैं गणितीय संख्याओं के कुछ मान समुच्चय। ये मैंने यहाँ पर 9 पॉइंट यहाँ पर लिखा है, और इसमें से पहला जो पॉइंट है कह रहा है कि n सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो हमारा सेट होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अनलिमिटेड तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। ये तो हम वैसे क्लास 8 से अभी तक पढ़ते चले आए हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट जो लिखा है, जो हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो n क्या होता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 2 3 4 5 6। तो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो उसका भी हम सेट बना सकते हैं, तो वो हमारा सेट बन जाता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट W सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम W से, W का मतलब ये है कि होल नंबर्स इनको कहते हैं। होल नंबर्स का भी हम सेट बना सकते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 लगा दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। तो ये उसका भी हम एक सेट बना सकते हैं। तो मैंने वही सेट यहाँ पर लिख रखा है W = 0 1 2 3 4 5। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका 3 पॉइंट Z सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। Z क्या होता है आपका, इंटीजर इसको बोलते हैं। और ये सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सभी इंटीजर्स का समुच्चय, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो ये Z = मैंने लिखा है 0 +- 1 +- 2 +- 3। ये इसका सेट आपका बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 है Z-, ये मैंने इसी से ले लिया है। Z- का मतलब है कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जो भी निगेटिव्स आपके नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, वो क्या है उनका हम सेट अलग बना सकते हैं। तो ये Z- मैंने यहाँ पर लिख रखा है, माइनस की वैल्यू -1 2 3 4 5। और उसके बाद सिमिलरली इसी तरह से आपको मैंने 5 पॉइंट में भी लिखा है Z+, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है +1 +2 +3 +4। तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इनका भी हम सेट बना सकते हैं। तो ये मैंने सेट यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 Q क्या है आपका, Q को हम रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का भी हम सेट बना सकते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के फॉर्म होती है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो Q = मैंने वही लिखा हुआ है P/Q। अब P और Q क्या है आपके पूर्णांक है, यानी कि Z हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो वही मैंने आपको नोट कर रखा है इंटीजर्स। तो Q = 0। रैशनल नंबर में जो कंडीशन होती है आपकी, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आपकी 0 नहीं होती है। उसका भी ये सेट मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 I सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। जो रैशनल नंबर नहीं होते, परिमेय संख्या नहीं होती हैं, उसके बाद जो बचता है जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वही मैंने लिखा है कि Q does not belongs to Q, यानी कि जो हमारा अपरिमेय संख्या है वो रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर R सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होती हैं? जो भी आपके होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर भी, वो सब क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर्स में आते हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये मैंने आपको इसीलिए लिख रखा है, एन से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सी। सी को हम जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 आई मैंने लिखा, तो ये क्या है? आपका सम्मिश्र संख्या है, यानी कि समुच्चय उसका भी हम बना सकते हैं। x प्लस आई वाई मैंने लिख दिया हुआ है। और x और y क्या है? रिलेटेड टू r। y इसमें डज नॉट इक्वल टू 0, y इसमें 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा था, जो कि मैथमेटिक्स में जो सेट थ्योरी है उसके कुछ समुच्चय यहाँ पर बनते हैं, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें भी पता चलेंगी, क्योंकि ये I है, Q है, Z है, इनको हमें नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो ये रिवीजन भी आपका हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, तो इनको आपको पढ़ना है, इनको हमेशा आपको लर्न रखना है, क्योंकि ये क्लास 11th में 12th में हमेशा हर जगह काम आता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको मैंने नोट कर रखा है एक्सरसाइज 1.1, जो मैंने अभी तक जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाया है उसका कुछ क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है? समुच्चय बताना है। मैंने वो लाइन नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि ये समुच्चय है या नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है कि सेट ये है या नहीं है। तो पहला इसमें दिया है कि भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। अब इसमें आप बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, यानी कि हमें जो सेट बताना होता है वो कैसा होता है? वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि सुपरिभाषित होना चाहिए। इसको आप वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका जो समुच्चय है वो सेट नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। सेट इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसमें भी आपको यही आंसर लिखना है कि समुच्चय नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय। देखिए इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। प्राकृतिक संख्याएं और विषम सभी प्राकृतिक संख्याएं वो हमें पता है, तो वो हम क्या कर सकते हैं? ये आपका समुच्चय है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये समुच्चय है। नेक्स्ट है कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। अब इसमें भी आप, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, ये समुच्चय नहीं होगा। अगला है भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का समुच्चय। इसमें भी आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे समुच्चय नहीं है। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, ये आपका समुच्चय है, क्योंकि इसमें आप लेखक है आपका, उसको आप तो डिफाइन कर ही सकते हैं। समुच्चय है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। संग्रह लिख दिया, समुच्चय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, इसके मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, और भी हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सारणीबद्ध विधि, यानी कि टेबुलर मेथड, जिसको हम बोलते थे रोस्टर मेथड, द्वारा प्रदर्शित करना है। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया था उस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसको टेबुलर मेथड में आपको बताना है। तो टेबुलर मेथड में इसको क्या करना है? देखिए एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अंग्रेजी में ई से पूर्व आने वाले अक्षर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? A1 बनाएंगे और कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। ई से पूर्व आने वाले यानी कि ABCD, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, सेट्स, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, यानी कि ये आपका अक्षर दिया है सेट्स, इसके सभी अक्षरों का समुच्चय हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे? A2 लिखेंगे और इनको हम अलग अलग करके लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए
सेट्स लिखा हुआ है, यस डबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे रिपीट करना है। जब आप सेट बनाएंगे तो आपको रिपीट नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल लिखना है। अगला है आपका x सेमीकोलन x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। 6 से कम आपकी प्राकृतिक संख्या लिखनी है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, A3 का 1 2 3 4 और 5। ये 5 तक लिखेंगे क्योंकि 6 से कम लिखना है। अगला है एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। हमें 2 अंकों की संख्या बनाना है जिनको जोड़ने पर 8 आ जाए। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे A4। 1 और 7 लिखते हैं तो क्या आता है आपका, इनको जोड़ेंगे 1 + 7 तो 8 हो जाएगा। इसके बाद 2 6 भी आपका हो जाएगा क्योंकि 2 + 6 को जोड़ेंगे तो भी आपका 8 होगा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, 35 भी लिख सकते हैं क्योंकि 35 को ऐड करेंगे तो भी आपका 8 होगा, और 44 तो आपका 8 होगा ही होगा। इसके बाद देखिए इन्हीं को हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, 5 3 53 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 5 और 3 को ऐड करेंगे, 2 ही अंकों का लिखना है तो वो भी 8 होगा। इसके बाद में आप लिख सकते हैं 62 आप लिखेंगे तो भी आपका 8 होगा। फिर इसके बाद में आप लिख सकते हैं 71 भी लिखेंगे तो भी आपका जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 80 लिख देंगे तो भी आपको जोड़ेंगे तो ये आपका 8 होगा क्योंकि 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन 08 नहीं लिख सकते हैं, ये इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 की तो वैल्यू कुछ भी नहीं होती है और 8 आपका सिंगल हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या लिखनी है जिनका योग 8 होना चाहिए। तो इतने आपके ये नंबर निकल के आएंगे, ये आपका सेट निकल के आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी सेकंड पार्ट के भी कुछ और पार्ट हैं, वो भी हमें बताना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है कि A5 x सेमीकोलन x एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन जो x है वो <50 होना चाहिए। 50 से कम हमें उसका स्क्वायर निकालना है, जो भी नंबर आपका स्क्वायर आता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सेट बनाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे, हमें स्क्वायर लिखना है 9। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 5 का करेंगे तो 25, और 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 7 का करेंगे तो 49। अब 8 का अगर हम करते हैं 8 का तो कितना हो जाएगा, 64। वो हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी से गिवन है कि 50 से हमें कम लेना है, 50 तक ही स्क्वायर हमें निकालना है। तो उसके पहले तक की वैल्यू आपके यह आपका सेट बनेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका x सेमीकोलन x² = 4 एक वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है तो x² 4, यानी कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं, x² = 4 दिया है, इसका अंडर रूट लेंगे तो x = ±2 आएगा। यानी कि हम इसका जो सेट लिखेंगे A6 = -2 और +2, ये आंसर आएगा इसका सेट। A7 एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है और x² < कितना होना चाहिए, 399, यानी कि 399 से लेस होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, देखिए सेट बनाना है, 7 यहाँ पर लिखेंगे और सेट बनाएंगे तो सेट इसका क्या बन के तैयार होगा, 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का गुणक होना चाहिए क्योंकि 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा तभी 6 × 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। हमें ऐसा नंबर लेना है और वो स्क्वायर भी होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 12 का अगर स्क्वायर करते हैं 12 का तो भी आपका कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सॉरी 6 यहाँ पर ले लेते हैं, स्क्वायर नहीं लिखना है,
6 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 तो गुणांक ऑलरेडी से 1 का होता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 12 लिख सकते हैं, 6 2 12 होता है। फिर आप लिख सकते हैं 18 भी आपका 6 का मल्टीपल है, लेकिन इनका स्क्वायर करते हैं तो देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, वो 324 होता है। तो ये 399 से कम है। अगर 19 का कर देंगे तो यहाँ पर ये 6 का मल्टीपल भी नहीं होगा, 20 कर देंगे तो भी नहीं होगा। तो यही आपका सेट बन पाएगा। नेक्स्ट है आपका x² - 5x + 6। इसमें आपको इसका फैक्टर पहले करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। 6 = 0। 3 2 जा होता है 6, तो x² - 3x - 2x + 6 = 0। x इसमें कॉमन लिया तो x - 3 हो गया, और माइनस का 2 कॉमन लिया तो x - 3 = 0। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x - 3, और एक ब्रैकेट में x - 2 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, 3। तो इसका जो सेट आपका बनेगा वो बनेगा आपका 2, 3। ये आंसर आपका निकल के आएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैंने कई सारे पार्ट कराया है, और जितना भी मैंने अभी तक थ्योरी पढ़ाया है उसके मैंने लगभग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कवर कराया है। अभी इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हमें कवर कराना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो हम आपको कल कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।